अब ये गए दिल्ली 7 नवंबर को, ये दिल्ली गए, तो ये दिल्ली क्यों गए, किससे मिलने गए, क्या करने गए? वो जिनसे मिलने गए यहाँ पर हम उनकी बात करते हैं। कौन है वो हैं अनुराग ठाकुर। अगर अनुराग ठाकुर के बारे में आपको नहीं पता तो वो यूनियन मिनिस्टर हैं, ये इंडियन पॉलिटिशियन है बीजेपी के, पार्लियामेंट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा के, मिनिस्टर हैं ये स्पोर्ट्स अफेयर के, यूथ अफेयर के, और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी हैं ये। तो इतनी सारी तो मिनिस्ट्रीज इनके अंडर हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हम यूथ अफेयर की बात करते हैं। इंडिया जो है एक कॉमनवेल्थ कंट्री है। कॉमनवेल्थ कंट्री में जो यूथ की डेफिनेशन है वो 15 से 29 साल की है। तो जिस समय पे यहाँ आर्यन खान को उस केस के अंदर पकड़ा गया था, तो उस समय पे आर्यन खान 23 साल के थे, अब वो 24 के हो चुके हैं। और क्योंकि अभी मैं बात ही कर रही हूँ तो मुझे याद आया कि शाहरुख के जो छोटे बेटे हैं अब्राहम खान, उनका भी जन्मदिन है आज, और आज ही बड़े भाई को भी क्लीन चिट मिल गई। बड़ा भाई के कोई शुभ दिन होगा इनके लिए, ठीक है। अच्छा, तो मेरा ख्याल से वो ये जो यूथ बच्चा है ना, ये जो युवा बच्चा है छोटा सा मासूम सा, जैसे सुनील शेट्टी ने भी कहा था अभी तो बच्चा है वो, तो इस बच्चे के इसलिए इस बच्चे के जितने अफेयर्स थे उन्होंने उसकी स्पेशली देखभाल की है, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री क्या होती है उसके ऊपर भी मैं यहाँ बात कर लेती हूँ। इन्फॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो होती है, कहाँ है इनकी, कोई अच्छा सा थोबड़ा दिखे ना कहीं खड़े हुए, चलें यहाँ पर देख लेते हैं। ये दो जोकर साथ खड़े हुए, ये क्या होती है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ये लोग रूल्स रेगुलेशंस और लॉ फॉर्म करते हैं प्रेस मीडिया के लिए, इंडियन सिनेमा के लिए, जो भी ब्रॉडकास्ट चीज़ें की जाती हैं किसी भी तरीके से, उनके लिए ये लॉज बनाते भी हैं और उनको एडमिनिस्ट्रेट भी करते हैं, ठीक है। तो ये पूरी जो इंडियन सिनेमा है ये इनके अंडर आता है, ठीक है। ये ऑलरेडी यूथ अफेयर के भी है। तो जब ये गए 7 नवंबर को, उसके बाद शाहरुख गए 7 नवंबर को, 21 नवंबर को ये मिलते हैं यहाँ पर इससे क्या नाम है इस बंदे का, यूसुफ, अल्लाह, फुटपाथ वाले भाई से। मेरे जहन में यूसुफ क्यों आ रहा है? अच्छा ठीक है, फुटपाथ वाले भाई से मिलते हैं। ये मिले इनसे 21 नवंबर को, फिर 29 मार्च को ये रणवीर से मिल रहे हैं। आगे पीछे ये सारे सेलिब्रिटी से मिलते रहते हैं। ये इनके ऊपर काफ़ी लोगों का हाथ है। तो कभी आप ये सोच भी सकते हैं कि क्यों मीडिया इनके बारे में बुरा लिखेगा, क्यों सेलिब्रिटीज़ के ऊपर गलत चीज़ें लिखी जाएंगी। तो जिन सेलिब्रिटीज़ के ऊपर गलत चीज़ें लिखी भी जाती हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो अनुराग ठाकुर के अच्छे फ्रेंड ही नहीं, ठीक है। तो अनुराग ठाकुर जो हैं वो अभी कैन फेस्टिवल जो हुआ था, कहाँ गए, उसमें भी पधारे हुए थे, जहाँ उन्होंने खिचड़ी और पता नहीं कलाकंद खाई है, ये रहे। तो जब इतने बड़े बड़े लोगों का आपके पास साथ हाथ होगा। अच्छा, एक और चीज़, एक तो ये पावरफुल इंसान है कि भाई ये मिनिस्ट्री होल्ड करते हैं, ये पॉलिटिशियन है, इनको क्या फ़ायदा होगा शाहरुख के बेटे को सपोर्ट करने का? इनको ये फ़ायदा होगा कि इनकी जो ये मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग, इसका जो बजट होता है 4,000 करोड़ होता है। लेकिन बड़े बड़े जो लोग होते हैं, ये शाहरुख खान हो गए, या ये फुटपाथ वाले भाई हो गए, या और दूसरे ये अक्षय कुमार हो गए, ये सब अपने जो फाइनेंसेस होते हैं ना, मैंने भी बताया भी है कहाँ गया मेरा यूट्यूब। अभी मैंने अभी कुछ दिनों पहले ये कहा भी है, 3 दिन पहले, कि मैं यहाँ पर इनको एक्सपोज करने वाली हूँ कि इन लोगों को फाइनेंस कौन करता है। तो ये लोग फिर क्या करते हैं, ये इन मिनिस्ट्रीज़ को बजट भी ला के देते हैं एक तरीके से, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, इनको बड़ा फ़ायदा होता है। आपको लगता है ना कि ये जो बजट होते हैं ये मिनिस्ट्रीज़ इनके ऊपर खर्च करती हैं, सेलिब्रिटीज़ नहीं, सेलिब्रिटीज़ को तो इनको बजट ला कर देते हैं। ये इस तरीके से काम चलता है, यानी वो इनडायरेक्टली होता है, ऐसा नहीं होता कि पकड़ा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि बजट जो है वो जब होता है तब निकल कर आता है और इस तरीके से मिलता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन उस बजट में हाथ बहुत होता है। ये एक बड़ा लंबा खेल होता है, इसमें बड़ी चीज़ें होती हैं। ये हर चीज़ जो है ना इतनी गड़बड़ होती है, इतनी ट्विस्टेड होती है कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। जब मैं ये फाइनेंसेस के ऊपर बात करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी। और इसी की वजह से मैं यहाँ फुटपाथ वाले भाई के ऊपर पहले बात ही नहीं करूँगी। मैं पहले सोची थी अमिताभ पे करूँगी, लेकिन अब मैं पहले आपको SRK का बताऊँगी कि SR के शाहरुख खान इतना पावरफुल क्यों है। और आप लोग जब सुनेंगे ना आप लोग हैरान हो जाएंगे, क्योंकि शाहरुख खान को जिस तरीके से लोग फाइनेंस करते हैं ना, उसको 1 2 3 4 लोग फाइनेंस नहीं करते, उसको एक अलग तरीके से लोग फाइनेंस करते हैं। मैं बताऊंगी, आप लोगों के कान सुन के हैरान हो जाएंगे कि वो क्यों इतना पावरफुल बंदा है। तो आपको लगता था एक पावरफुल बंदे का बेटा जो है उसको केस में पकड़ा जाएगा? नहीं, वो तो केस में नहीं पकड़ा गया। एक्चुअली इस केस के अंदर कौन पकड़ा गया? समीर वानखेड़े पकड़ा गया। और समीर वानखेड़े क्यों पकड़ा गया, किस लिए पकड़ा गया है, और पहले क्यों नहीं कभी पकड़ा गया था, अब क्यों पकड़ा गया, और अब उसका इतना बुरा हाल क्यों होगा, उसके ऊपर मैं आगे आने वाले दिनों में
जून के महीने के अंदर ही डिटेल में बात करूँगी आप लोगों को। मैं बताऊँगी कि समीर वानखेड़े का टॉपिक मैंने कई समय से रोक के रखा हुआ था, उसके पीछे ये रीज़न था। और बाकी ये रही बात कि जो पापा दीदी की जो ये जन्मदिन था जिस पे ये गए हुए थे बाकायदा तौर पर तैयार व्यार होके बिना हंसे, इनका पूरा मुंह सूजा रहता है हर वक्त। ये सूजा हुआ मुंह इनका ये बताता है कि जब आप बहुत ज़्यादा चीज़ें लेते पीते हैं ना और लाइनें खींचते हैं तो ये आपका उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आपने कभी देखा फुटपाथ वाले भाई के हमेशा मुंह पे एक सूजन रहती है बिना मेकअप के? कहाँ गए फुटपाथ वाले भाई? ये इनके बिना मेकअप के हमेशा मुंह पे एक सूजन रहती है, आंखें हमेशा चढ़ी रहती हैं। वो ये इसी चीज़ का जब आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं ना तो आपकी जो बॉडी और फेस होता है ना वो इसी तरीके का होने लग जाता है। ये फुटपाथ वाले भाई से भी क्यों नहीं कोई एक्सप्रेशंस निकलते फिल्म के अंदर, वो क्यों इतनी गंदी एक्टिंग करते हैं? इस वजह से कि उनकी जो सारी चीज़ें होती हैं वो नम हो जाती हैं, उनका दिमाग भी नम हो जाता है, तो वो काम नहीं करती ये चीज़ें होती हैं। तो ये यहाँ पर अभी से ये इतना छोटा बच्चा है, 24 साल का है, ये 42 का भी नहीं है, 24 का है, इतना छोटा बच्चा, और ये आदी है फूकने फाकने, लाइनें खींचने, पीने पिलाने, ये सब चीज़ों का करने का। तो क्या कर सकते हैं अब ये। और ये इस पार्टी के ऊपर भी मैं बात कर देती हूँ थोड़ी सी। इस पार्टी नहीं मेरा मतलब है आर्यन खान का, कि आर्यन खान इतनी बड़ी पार्टी पे जब से वो केस हुआ है, अब ये उन्होंने कोई बहुत बड़ा इवेंट जो है वो अटेंड किया है, तो उसमें जाने का भी सिर्फ ये मतलब था, और उनके अंदर वो गुदा आया भी इसलिए वहाँ जाने का क्योंकि उनको पता था कि उनको क्लीन चिट मिल चुकी है ऑफिशियली। डेफिनेटली इस अनाउंसमेंट जो आई है वो आई है फ्राइडे को कि भाई उनको क्लीन चिट मिली है, लेकिन क्लीन चिट उनको एक्चुअली नवंबर दिसंबर के अंदर ही मिल चुकी थी, और प्रॉपर तरीके से क्लीन चिट जो है वो उनको अभी मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले तकरीबन मिल गई होगी। ये एक तरीका होता है ऑफिशियली भी न्यूज़ को ब्रेक करने का, तो उसमें हमेशा एकदम फ़ौरन नहीं होता कि भाई वो क्लीन चिट मिली और अगले दिन उन्होंने ब्रेक कर दी, ऐसा नहीं होता। वो एक प्रोसीजर होता है, तो वो प्रोसीजर भी एटलीस्ट 2 हफ्ते पहले इनको पता होगा कि क्लीन चिट मिल चुकी है। इनफैक्ट ये जब बेल वाला भी सारा जो इशू हुआ था उस समय पे भी शाहरुख को पता होगा कि क्लीन चिट वाला इशू हो चुका है मामला, सिर्फ ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया जा रहा था। उन्होंने वो टाइमलाइन एक बनाई है ये कहने को कि कल को ये कह सकें कि भाई शाहरुख खान की बेटा भी तो 200 दिन तक इस केस में फंसा रहा, 200 दिन के बाद जाके उसे क्लीन चिट मिली, लॉ सबसे ऊपर है, उसको भी 3 हफ्ते जेल में रखा गया, फलाना ढिमकाना। जो जेल थी भी नहीं, फार्म हाउस था, फार्म हाउस में ले जाते हैं बड़े लोगों को पीछे से निकाल कर। तो ये सारी जो चेबाजियाँ होती हैं ये हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए होती हैं। ये समझते हैं कि वो जो जस्टिस का पुतला है उसकी आंखों पे जिस तरह से पट्टी बंधी है, हमारे आंखों पे भी वो इसी तरीके से पट्टी बांध के धूल झोंकते रहेंगे और हम बेवकूफ़ बनते रहेंगे। हम सर पे चढ़ाएंगे इन सारे सेलिब्रिटीज़ को भी और इन सारे नेताओं को भी। और ये लोग क्या करेंगे, ये इसी तरीके से डांस कर रहे होते हैं जब ये एक दूसरे के साथ डील्स करते हैं, एक दूसरे के ऊपर लेवरेजेस लेकर यूज़ करते हैं, ये एक दूसरे को परमिशंस ग्रांट करते हैं कि भाई तुम अपनी फिल्म में किसी भी तरीके से नॉन हिंदू एक्टिविटीज़ दिखा दो या ये कर दो, मैं तुम्हें परमिशन दे दूंगा फूकने की, तुम हमारा एजेंडा चला दो, मैं तुम्हें परमिशन दे दूंगा कत्ल करने की, तुम हमारा एजेंडा सिनेमा में ले आओ, हम तुम्हारा ये काम कर देंगे, तुम ये कर दो, तुम वो कर देंगे, हम पे बायोपिक बना दो, हम तुम्हें ये कर देंगे। ये चीज़ें तो सारी ड्रामेबाजी होती हैं। और हम क्या कर रहे होते हैं, हम बेवकूफ़ बन के पार्टीज़ के भक्त बने हुए होते हैं, हम बेवकूफ़ बन के ये जो दो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ होते हैं हम उनके फ़ैन बने फिर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हम बेवकूफ़ लोग हैं। और उससे बड़ी बेवकूफ़ी जो हम करते हैं वो हम एक दूसरे को कास्ट, रिलीजन, धर्म, फलाना ढिमकाना पे करते हैं, फिर हम देश के ऊपर करते हैं। और उससे भी बड़ी बेवकूफ़ी हम खुद करते हैं अपने आप से कि हम अपनी आंखें नहीं खोलना पसंद करते हैं। खैर, इस वीडियो को हम यहाँ बंद करते हैं। और क्योंकि करण जौहरी की पार्टी की बात हो रही है तो मैं छोटी छोटी 2 वीडियोस करूँगी। एक उसमें मैं अपने फेवरेट तरीन इंसान को रोस्ट करने के लिए क्योंकि इनका एक क्लिप वायरल हो रहा है उस पार्टी पे से, उसको, और उसके अलावा मैं एक थोड़ी सी बात करूँगी करण की पार्टी के ऊपर ही। और मुझे एक्चुअली करनी भी थी, मेरे जहन में था भी करण की पार्टी के ऊपर बात करने का। तो आज यही थोड़ी सी बॉलीवुड से रिलेटेड बात होगी। फिर कल हम चलेंगे, कल हम बात करेंगे किसके ऊपर, मुझे हाँ दिशा सालियन के ऊपर मैंने वीडियो की हुई है और वो मेरे लोगों ने उसको रोक कर रखा हुआ है। मेरे लोगों से मुराद मेरी टीम ने उसको रोक के रखा हुआ है। दिशा सालियन का जन्मदिन था कल, तो बिल्कुल दिशा सालियन के जन्मदिन के ऊपर बात मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी। वो कल की वीडियो है और मुझे नहीं पता कि वो आज ये लोग डालेंगे नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है आज यही वाली वीडियोज़ आप लोग देखेंगे शायद, ये वाली, क्योंकि इनको हमें इतना मैनिपुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो चलें हम मिलते हैं
और कल शायद फिर आप दिशा सालियन की देखेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि दिशा की जो वीडियो है वो ऑलरेडी उसके जन्मदिन पे मैं कर चुकी हूँ। और मिलते हैं हम अगली वीडियो में उसके बाद। तब तक के लिए टाटा। अच्छा, एक और चीज़, टाटा से मुझे मित्तल याद आया और मैं ये बताना ही भूल गई कि ये हैं तो कहाँ गए ये रहे, ये दिल्ली में ही रहते हैं, अनुराग ठाकुर। ये असल में हिमाचल से हैं, लेकिन ये रहते अभी फ़िलहाल जो उनका करंट एड्रेस है वो ये नेबर हैं मित्तल वगैरह के सबके, और ये रहते हैं अकबर रोड 22 अकबर रोड पर, जो कि एक बहुत ही ऑलरेडी बड़ा अच्छा किस्म का एरिया है। तो ये वहाँ पर रहते हैं, तो ये इनका करंट एड्रेस है। तो ये दिल्ली इसीलिए मिलने गए थे। मैंने कहा इससे पहले ये ना हो कि आप लोग जो हैं वो इनको कहें तो आप ये ना कहें कि भाई ये तो कहीं और ना रहते हो। और मैं इनके ऊपर भी आने वाले दिनों में बात करूँगी। ये के जो की पार्टी पे थे और ये सबके साथ चिपके हुए भी थे। तो ये क्यों चिपके हुए थे, आप में से बहुत सारे लोग तो शायद इनको जानते भी नहीं होंगे कि कौन है। ये आसिफ भमला है, इनके ऊपर हम बात करेंगे, भमला पर हमला करेंगे हम आने वाले दिनों में, अगले महीने में, जून के आखिर वगैरह में। अभी इतनी ज़रूरी नहीं है। चलिए, अब हमला पे हमला बाद में होगा।